दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए थे। उनका यह दौरा दोनों देशों के लिए काफी फायदेमंद रहा। भारत के दौरे से पहले क्योंकि वो यूक्रेन के दौरे पर गए थे और राष्ट्रपति जेलेंस्की से बोरिस जॉनसन मिले थे, तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वो भारतीय दौरे पर एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे भारत पर, रशिया यूक्रेन के मामले पर। लेकिन ब्रिटेन ने पहले ही ये क्लियर करके अमेरिका को भी चौंका दिया कि यह दौरा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और रक्षा और व्यापारिक समझौते पर फोकस करने वाला ही होगा, और हुआ भी ऐसा ही। इस दौरे में कई अहम डील पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा वो बोरिस जॉनसन का ऐलान था, जिसने अमेरिका और रूस की परेशानी खड़ी कर दी। दरअसल देखा जाए तो भारत और ब्रिटेन के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे, लेकिन बोरिस जॉनसन के टेन्योर में इसे अच्छे करने की कोशिश की गई। वहीं यूक्रेन रशिया युद्ध के बाद जिस तरह से अमेरिका एक्टिव हो गया, उससे ब्रिटेन को भी लगने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि सारी डील और सारा व्यापार अमेरिका ही करके भारत के मार्केट पर अपना कब्जा जमा ले। इसी के तहत बोरिस जॉनसन का यह दौरा हुआ। हालांकि ये पहले ही आ जाते, लेकिन कोविड की वजह से ये जनवरी में नहीं आ पाए थे। ब्रिटिश पीएम से मुलाकात के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन कई अहम मुद्दे पर सहमत हुए हैं। मोदी जी ने कहा कि एटॉमिक एनर्जी पर भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। रूस यूक्रेन के युद्ध से लेकर रक्षा डील तक कई मुद्दे पर दोनों के बीच बातचीत हुई। दोनों के बीच वार्ता का मेन मुद्दा मुक्त व्यापार समझौता था। वहीं पर दोनों देशों के बीच फाइटर जेट की तकनीक साझा करने पर भी बात हुई। बैठक से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय से ये घोषणा की गई कि यूके ने भारत को सैन्य हार्डवेयर निर्यात करने के लिए अपने लाइसेंसिंग नियमों को सुव्यवस्थित करने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि ब्रिटेन रूस से खरीदे गए हथियारों की मात्रा को कम करने के प्रयास में लड़ाकू जेट बनाने के लिए भारत का समर्थन करेगा। भारत और ब्रिटेन न सिर्फ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं, बल्कि वो अपने व्यापारिक समझौतों को भी और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल यूके ने भारत को 4.7 बिलियन का माल बेचा और 8.4 बिलियन का खरीदा। ये यूके और भारत के निर्यात और आयात के बीच सबसे बड़ा अंतर है जो अब तक रहा। बैठक के बाद बोलते हुए जॉनसन ने कहा कि भारत एशिया में एक अविश्वसनीय बढ़ती शक्ति है और व्यापार को गहरा करना उनकी प्राथमिकता थी। बोरिस जॉनसन ने कहा कि भारतीय मांग पर हम अपने लेबर नियमों में छूट देंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय कौशल IT जैसे क्षेत्रों में मदद कर सकते हैं। भारत और ब्रिटेन अपने व्यापारिक समझौतों की दिशा में आगे कदम बढ़ा चुके हैं। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी है। ये समझौते को इसी साल दिवाली से पहले फाइनल करने के लिए काम किया जा रहा है। इस साल दिवाली 24 अक्टूबर को है। इस तरह FTA को 24 अक्टूबर तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले FTA को साल 2022 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। जॉनसन ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से भारत ब्रिटेन व्यापार 2030 तक दोगुना हो सकता है। आपको बता दें कि जनवरी से शुरू हुई पहले 2 दौर की बातचीत में FTA के तहत 26 अध्यायों में से 4 को अंतिम रूप दे दिया गया है। साथ ही बाकी बचे 22 अध्यायों पर भी अच्छी प्रगति हुई है। दोनों पक्षों के वार्ताकारों के बीच तीसरे दौर की वार्ता अगले सप्ताह नई दिल्ली में शुरू होगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इस्तेमाल देशों के बीच ट्रेड को सरल बनाने के लिए किया जाता है। FTA के तहत 2 देशों के बीच आयात निर्यात के तहत उत्पादों के सीमा शुल्क, नियात्मक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि को सरल बनाया जाता है। इसका एक बड़ा फायदा ये होता है कि जिन 2 देशों के बीच ये समझौता होता है, उनकी उत्पादन लागत बाकी देशों के मुकाबले सस्ती हो जाती है। इससे व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलती है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। बोरिस जॉनसन ने भारत को भारत चीन तनाव की स्थिति में भारत के साथ देने का भी विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि हम इंडियन ओशियन में चीन की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे और युद्ध की स्थिति में हम भारत का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। गौरतलब है कि इसी तरह की बातें अमेरिका की तरफ से भी भारत को लेकर कही गई थी। कोविड के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री का दौरा कई बार टल चुका था। भारत ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्हें चीफ गेस्ट बनाकर आमंत्रित किया था। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कोविड के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पहला भारत दौरा दोनों देशों के लिए बहुत ही लाभकारी रहा। एक तरफ भारत को जहां रक्षा से लेकर व्यापार और चाइना के मसले पर ब्रिटेन का समर्थन हासिल हुआ, वहीं पर ब्रिटेन को भी भारत से काफी लाभ पहुंचा है। केंद्र में NDA की सरकार आने के बाद से ही भारत के रिश्ते कई देशों से मधुर और मजबूत हुए हैं। इसी कड़ी में अब ब्रिटेन के साथ भी भारत का रिश्ता और गहरा और मजबूत हुआ है। अब एक तरफ जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस और भारत के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में तकनीक और हार्डवेयर साझा करने की इच्छा जताई है, वहीं पर अब मई के फर्स्ट वीक में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूरोप का दौरा करने जा रहे हैं, जहां पर वो 3 देश फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क का दौरा करेंगे। अब इस दौरे पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। वैसे भी ये पहला दौरा है इस साल का PM मोदी का। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।